मैथमेटिक्स की आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज के लेक्चर में जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है जिसमें कि आपको जेईई मेंस और एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाते हैं, तो 2024 के क्वेश्चन हम सोल्व आउट करेंगे और इसी के आधार पे जो इससे पहले आए हुए क्वेश्चंस हैं या बाद में आए हुए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। मेन चीज़ है कि आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस के अंदर टेक्निक इन्वॉल्व हो रही है उस टेक्निक को देखना है। ठीक है जी। अब यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए, आप पहले क्वेश्चन के अंदर आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है और उसको कहा है कि अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, इक्वेशन हमारे पास क्या है, ए क्यूब माइनस 4a² प्लस का a और प्लस का 21i इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है जी, इसको हम रफली 0 भी बोल देते हैं। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और तब इसने पूछा है 2a प्लस 3b की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए मेथड फर्स्ट में अगर हम सीधे क्या करेंगे, a को ऑपरेट करेंगे, a का क्यूब निकालेंगे और a का स्क्वायर निकालेंगे और a निकाले a तो हमारे पास है ही, 21i निकालेंगे और इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और बराबर क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगी 3/3 ऑर्डर की। तो क्या होगा कि ये मेथड आपका क्या हो गया, लेंथी हो गया। क्लियर। तो इस मेथड से आपको काम नहीं करना है, तो यहाँ पे एक ऑल्टरनेट मेथड आपको सीखना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है जी। 12th वाला क्वेश्चन आपको देखने में है 12th वाला लग रहा है, तो 12th वाले मेथड से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होगा। इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव टूल है हमारे पास, वो है केले हैमिल्टन थ्योरम। ये आपको सीखनी पड़ेगी। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, केले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है जी। इसमें क्या कहते हैं कि ए जो मैट्रिक्स हमारे पास है, स्क्वायर मैट्रिक्स है n/n ऑर्डर की, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास 0 होता है। ठीक है जी। ये हमें अप्लाई करना है। तो इसमें जब हम लैम्डा आई को माइनस करेंगे तो डायगोनल जो एंट्रीज हैं, जो आपको a शो हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, इसमें जो डायगोनल एंट्रीज है वहाँ से आपका 1 माइनस हो जाएगा। लैम्डा का मल्टीप्लायर माइनस करेंगे तो लैम्डा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से ये आएगा 2 माइनस लैम्डा। बाकी हमारे पास पहला कॉलम आपका पहली जो रो है वो सेम रहेगी, फिर 1, फिर 3 माइनस लैम्डा, क्योंकि a माइनस लैम्डा ही किया हमने यहाँ पे। ठीक है जी, इस वजह से फिर 0, फिर 5 क्या हो गया, फिर b माइनस लैम्डा हो गया। ये होता है आपके पास हैमिल्टन थ्योरम कि कोई भी मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी कि जब इसको आप सोल्व आउट करेंगे तो लैम्डा क्यूब प्लस समथिंग करके एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। फिर जो हमारे पास ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती है, CST इक्वेशन इसको हम बोलते हैं। ठीक है जी। इसमें आपको हम निकालना सिखाएंगे ट्रेस ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है। ये जो लैम्डा है, ये कंसेप्ट आपका BSc या BTech में आएगा। इस लैम्डा को बोलते हैं आइगन वैल्यू। तो कुछ क्वेश्चंस करंट के ईयर में कंपटीशन में, मेंस में, एडवांस में इस तरीके के आए हैं जिनमें कि सोल्व करने में आइगन वैल्यूज अगर आप सोल्व आउट करते हैं तो क्वेश्चन हमारा काफ़ी इजी हो जाता है। अदरवाइज क्वेश्चन हमारा क्या रहता है, थोड़ा लेंथी हो जाता है, कई बार काफ़ी लेंथी भी हो जाता है। तो जो ट्रेस हमारे पास होता है लैम्डा की, वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं वो आइगन वैल्यू कहलाएंगी। ठीक है। जनरली आइगन वैल्यू क्या होती है, अगर किसी मैट्रिक्स के लिए Ax बराबर लैम्डा x हमारा हो जाता है और लैम्डा हमारे पास क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू बोलेंगे। इसके कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी होते हैं, उसकी अभी हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी। तो ट्रेस जो है वो लैम्डा की वैल्यू का सम है। क्लियर। और जो डिटर्मिनेंट है वो लैम्डा, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 का मल्टीप्लायर है। फिलहाल इतना रिजल्ट आप याद कर लें। ठीक है जी, इससे हमारा काम चल जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3/3 की जो डिटर्मिनेंट है इसका एक्सपेंशन करेंगे। एक्सपेंशन करने के बाद ये सीधा रिजल्ट आया हुआ है वो मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा हमारा टाइम सेव हो जाएगा ऐसा करने से। तो लैम्डा क्यूब माइनस b प्लस 5, ये कैलकुलेशन ऑलरेडी की भी है तो मैं केवल आपके सामने इस इक्वेशन को लिख देता हूँ।
ठीक है जी। तो एक्सपेंशन करने से हमारे पास ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है ये ऑब्टेन्ड हो गई। अब आप यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, मैंने आपको बताया था कि ए सेटिस्फाई करता है इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। ये जो थ्योरम हमने यहाँ पे आपको बताई थी ऊपर, तो ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है जी। बेसिकली ये तो लैम्डा में आएगी जो मैंने आपको लिख के दिखाया था। तो यहाँ पे जब आप कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करने से आपको शो होगा कि ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है, जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दी है, ठीक है जी। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 मैंने डिनोट कर दी है येलो कलर से, और इक्वेशन नंबर 2 मैंने यहाँ डिनोट कर दी, और मैंने कहा कि यहाँ पे लैम्डा को किससे रिप्लेस करेंगे, ए से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर। अब यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे बाय 1 एंड 2। एक और दो इक्वेशन का जब आप कंपैरिजन करेंगे तो b प्लस 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, क्योंकि ए स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे, ठीक है जी, ये आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -1 आ गई। ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब जो दूसरा कोफिशिएंट है इसको कंपेयर करते हैं, 1 माइनस ए प्लस 5b, 1 माइनस ए प्लस 5b, इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो a का कोफिशिएंट है वो 1 है, तो इक्वल टू 1 आएगा। फिर ये b की वैल्यू रखेंगे। ऐसा करने से हमें a की वैल्यू ऑब्टेन्ड हो जाएगी, और भैया a की वैल्यू कितनी आएगी, -5 आएगा। ठीक है। अब आपके पास क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, 2a प्लस 3b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये पार्ट मैंने बताया कि केले हैमिल्टन थ्योरम से क्वेश्चन आपका कैसे सोल्व आउट होगा। ठीक है। तो इसमें आपका जो 2a प्लस 3b है इसकी वैल्यू -13 यहाँ पे ऑब्टेन हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप देखो कि आप, ये तो लेंथी मेथड हो गया थोड़ा सा, एक मेथड तो मैंने शुरू में बताया था आपको अभी कि किस तरीके से करना है, कि ये मेथड फर्स्ट हो गया और ये जो हमने सिखाया ये मेथड सेकंड हो गया। अब जो दो प्रॉपर्टी मैंने आपको नीचे यहाँ पे शो करी है कि जो ट्रेस ऑफ ए है और लैम्डा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है इसको आप मेथड थर्ड लिख लीजिए, है जनरेट हुआ हुआ सेकंड से ही। ठीक है। तो जो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर जो 1 मैंने लिखी है गिवन इक्वेशन से, ये इसकी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये CST इक्वेशन है। अब यहाँ पे जब आप ट्रेस निकालेंगे, जब ट्रेस ऑफ ए निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 2 + 3 + 5 प्लस का b, यानी कि 5 + b आएगा। और यहाँ पे जब आप कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 5 + b, जो ट्रेस आपके पास होगा डिटर्मिनेंट CST इक्वेशन से जब आप निकालेंगे, तो जैसे हम इक्वेशन में करते हैं सम ऑफ द रूट्स, तो माइनस का b/a, ठीक है जी। तो यहाँ से सोल्व आउट करेंगे तो माइनस का b/a करेंगे तो 1 आएगा। ये सारा काम किससे चल रहा है, इक्वेशन नंबर 1 से चल रहा है जी। ठीक है। क्लियर होगी बात ये। तो यहाँ से b की जो वैल्यू है वो 4 - 5 माइनस कितनी आ गई जी, 1 आ गई है। तो b इक्वल टू, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू ऑब्टेन्ड हो गई। ठीक है जी। अब इसके बाद सेकंड कंसेप्ट आप लगाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू, यहाँ पे आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट आएगा। ठीक है जी। तो इस इक्वेशन से ये वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, यहाँ से माइनस प्लस माइनस और माइनस का 21 आएगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट आपको सोल्व आउट करना पड़ेगा। ठीक है जी, वो भी इजी है। तो जो सेकंड इक्वेशन हमारी नीचे बनी थी यहाँ पे, तो ये सेकंड इक्वेशन वहाँ पे बन जाएगी। ठीक है जी। यहाँ से भी आप b की वैल्यू पुट करेंगे और a की वैल्यू यहाँ पे आपको ऑब्टेन्ड हो जाएगी -5। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कई क्वेश्चन इस प्रकार के आए हुए हैं, तो एक बार इस तरह के क्वेश्चंस पे आप केले हैमिल्टन थ्योरम पे वर्किंग कर लेंगे थोड़ी सी। ठीक है जी। तो क्वेश्चन आपको करने आ जाएंगे। तो देखिए जो हमारा टारगेट है कि क्वेश्चन को आपको, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि इसमें क्वेश्चन को जब आपको 2 से 3 मिनट के अंदर हल करना है तो इस तरह की ऑपरेटिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है जी।
तो हमने कैले हैमिल्टन थ्योरम का एक अलग से लेक्चर बना रखा है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, या ये आपके पास नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है जी। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये क्वेश्चन पहले 2024 में तो आया ही है, इससे पहले भी AIEEE में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखिए बेसिकली मैंने भी देखा कि बुक्स के अंदर जहाँ एक क्वेश्चन सोल्व आउट किया है कि यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया। अगर हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंशन करते हैं और फिर ये जो अपॉन में जो फॉर्मेट बन रही है क्वेश्चन के अंदर, इसको बनाने का प्रयास करते हैं तो कैलकुलेशन हमारे पास लेंथी हो जाती है। ठीक है, तो बुकिश मेथड में, मेथड नंबर 1 में हम काम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मेथड नंबर 2 के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहला आप देखिए कि क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू हम फाइंड आउट करनी है एक्सप्रेशन की, उसमें अल्फा माइनस ए, बीटा माइनस बी और गामा माइनस सी आ रहा है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे इसको सोल्व आउट करते हैं। यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट के ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस R1, मैं ऑपरेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R1 और R3 टेंडिंग टू R3 माइनस R2। क्लियर। तो ये अल्फा माइनस ए, कारण मैं इसका बताऊंगा आपको कि हमने ऐसा क्यों किया। जो हमें फाइंड आउट करना है वहाँ पे अल्फा माइनस ए है, बीटा माइनस बी है, तो दो चीज़ हमें मिल गई हैं। अब यहाँ ए माइनस ए करेंगे, R3 में से R2 माइनस, सॉरी R2 में से R3 माइनस करेंगे। ठीक है जी, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, R2 में से R3 माइनस करेंगे। और सॉरी यहाँ मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया इसमें, यहाँ R1 में से हमें क्या करना है, R2 माइनस करनी है। क्लियर। तो A माइनस ए करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये आ गया आपका 0, और यहाँ बीटा माइनस बी आ गया, और यहाँ पे C माइनस गामा आ गया। तो जिसकी मैं बात कर रहा था C माइनस गामा की, तो हमारा यहाँ पे अपीयर हो गया। थर्ड, 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है हमारे पास, तो हम 2 से ज़्यादा ऑपरेशन ऑपरेट एक बार में नहीं कर सकते। ठीक है जी, अदरवाइज सिस्टम हमारा बिगड़ जाता है इसमें और अपसर्ड रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ से एक्सपेंशन कीजिए। जब आप यहाँ से एक्सपेंशन करेंगे तो आपको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है, जिस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो जल्दी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने में क्या आएगा, अल्फा माइनस ए। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने एक्सपेंशन कर लिया। अब एक्सपेंशन करने के बाद देखिए कि जब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई आप अंदर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। अब आपको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो सीधा सीधा दिखाई देगा, अल्फा माइनस ए, बीटा माइनस बी। ठीक है जी, और यहाँ पे गामा है माइनस, फिर ये बी आएगा अल्फा माइनस ए, और अब यहाँ पे गामा माइनस सी बनाने के लिए इसको मैं कर लेता हूँ जी प्लस। अब ये बीटा माइनस बी बनाने के लिए यहाँ मैं कर लेता हूँ प्लस, बीटा माइनस बी मैंने बना लिया, फिर ए आ गया, और एक यहाँ पे माइनस है तो ये फिर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे सी माइनस गामा आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपको अपोन में दिया गया है उससे डिवाइड करना है, अल्फा माइनस ए, अल्फा माइनस ए, बीटा माइनस बी और गामा माइनस सी। इससे आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, गामा अपॉन सी माइनस गामा प्लस बी अपॉन बीटा माइनस बी माइनस का ए अपॉन, और ये आपका आ जाएगा जी पहला वाला अल्फा माइनस ए। अब आप रिजल्ट देखिए कि यहाँ पे जो आपके पास तीनों क्वांटिटी प्लस में दी है, बीटा माइनस सी, गामा माइनस सी, एक मिनट देखते हैं प्लस माइनस की कहाँ पे प्रॉब्लम है इसमें, बीटा माइनस बी। तो देखिए जी यहाँ ऊपर माइनस का साइन था, और जब हमने मल्टीप्लाई करी तो हमने गामा माइनस सी करा तो ये हमने प्लस कर लिया। ठीक है, ये साइन हमारा सही हो गया। अच्छा,
ठीक है, हमने यहाँ पे डिवाइड करा गामा माइनस सी से, तो यहाँ पे सी माइनस गामा है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आपका बचेगा। अब रिजल्ट हमारा देखिए ठीक हो गया, ए अपॉन एल्फा माइनस ए, अब ए अपॉन एल्फा माइनस ए, फिर बी अपॉन बीटा माइनस बी, बी अपॉन बीटा माइनस बी, सी गामा अपॉन गामा माइनस सी, गामा अपॉन यहाँ पे मैंने लिखने पे मिस्टेक हुई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि हमने अल्फ़ा माइनस ए बीटा माइनस बी गामा माइनस सी से इसको डिवाइड किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा जी, गामा माइनस सी आएगा, यहाँ बीटा माइनस बी आएगा और अल्फ़ा माइनस यहाँ पे ए आएगा। तो इनका समीशन पूछ रहा है कि हमारे से क्या आएगा, तो समीशन इसका क्या आएगा जी, 0 आएगा। क्लियर हो गया, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो मेथड फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंशन करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, क्योंकि पेपर में आपका क्वेश्चन यहीं अटकेगा। तो आपको बेसिकली काम कहाँ करना है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है। रिक्वायरमेंट मैंने आपको क्या बताई थी आपको, कि अल्फ़ा माइनस ए बीटा माइनस बी गामा माइनस सी, अगर ये डिटर्मिनेंट में हम पहले ही प्रोड्यूस कर देते हैं, वो मैंने कैसे की, R1 माइनस R2 से, R2 माइनस R3 से। ठीक है जी, तो ये आपकी टेक्निक हो गई, इन पे आपको वर्क करना है। क्लियर हो गया, तो 2 क्वेश्चन आपके सोल्व आउट हो गए। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, अब यहाँ आपको पॉइंट दिया है ए और बी। सबसे पहले तो जब आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो होता है तो आप उसको खुद ट्राई कीजिए, आप उसको अपना ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि 2 से 3 मिनट में ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है नहीं हो रहा। जब तक आप क्वेश्चंस पे सीधे स्ट्रैक नहीं करेंगे तब तक आपको सोल्विंग का जो कॉन्फिडेंस है वो क्रिएट नहीं होगा माइंड में। यही चीज़ आपको करनी है। ठीक है जी, तो क्या दिया है क्वेश्चन में, ए और बी हमारे पास 2 पॉइंट हैं और पी एक वेरिएबल पॉइंट है। ये भी क्वेश्चन आपने पहले किया होगा, AIT पली में आया हुआ है। एक पॉइंट पी है और एक लाइन आपके पास ए बी है। यहाँ से एक चीज़ और दी है इसने कि ये पॉइंट ऊपर है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे। ठीक है जी, और इस ट्राइंगल का एरिया इसने दिया है कि जो PAB ट्राइंगल बनेगा, इसका जो एरिया आपके पास फाइंड आउट होगा वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, तो आपने NCERT में पढ़ा होगा कि किसी क्वेश्चन के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दे रखा होगा तो खाली 10 ना लिख के जब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा आंसर क्या लिखा जाता है, प्लस माइनस 10 लिखा जाता है। ठीक है जी, अब एक चीज़ और दी गई है, इफ़ द लोकस ऑफ द पॉइंट P इज़ दिस। P पॉइंट का जो लोकस है, ये जो वेरिएबल पॉइंट है, फिलहाल इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमें जो क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे तो उसमें फ़ायदा होगा। अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास है 1/2, तो ये हमारे पास 3 पॉइंट हो गए, -1 और 1, फिर आपके पास 2 3 हो गया और P पॉइंट आपके पास अल्फ़ा बीटा हो गया। तो आप इसको क्या करेंगे, x1 y1, फिर x2 y2 और x3 y3 मान लेंगे। फिर जो 10th क्लास वाला फॉर्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस का x2 y3 माइनस y1, फिर प्लस का x3। देखिए सब चीज़ हम जो लिख के दिखा रहे हैं वहाँ पे एग्जामिनेशन में आपको लिखनी नहीं होती, क्योंकि आप सीधे माइंड से फॉर्मूले को ऑपरेट करेंगे। अब ये आप क्लास देख रहे हैं तो यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मूला है हम उसको आपको लिख के दिखा रहे हैं। अब यहाँ मैंने लिख लिया जी +-10। अब यहाँ क्वेश्चन में एक बात कही गई है कि ये पॉइंट आपका इस लाइन से ऊपर है। ठीक है जी, तो जो प्लस माइनस वाला जो कंसेप्ट आता है तो वो यहाँ पे किसी एक चीज़ के लिए प्लस आएगा, किसी एक के लिए, मतलब ये पॉइंट P, देखिए जो लाइन हमारे पास है और ये पॉइंट ऊपर है तो हाइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इसके लिए 2 कंसेप्ट होंगे, P या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। एक के लिए प्लस क्वांटिटी आएगी, एक के लिए माइनस क्वांटिटी आएगी। ठीक है जी, तो इसलिए हमने प्लस माइनस की जो आपके पास लिखा है अबव द लाइन, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि ऊपर हमारा पॉइंट है तो यहाँ पे प्लस वाला साइन हमारा काउंट होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जब आप जनरल देखेंगे कि कई बार किताब में यहाँ पे मोडलस लगा रहता है कि हम प्लस माइनस का जो साइन है उसके लिए। ठीक है, अब चूंकि हमने ये पॉइंट P हमारा ऊपर दिया है लाइन AB के,
तो इसलिए यहाँ पे मॉडल्स की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन का यूज कर रहे हैं तो बाय कंसेप्ट हमें फिर आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है जी। तो हमने जो क्वेश्चन में कंसेप्ट दिया था उसको हमने यूज कर लिया। दूसरी, ये पॉइंट अल्फा बीटा इस लाइन पे लाई करता है, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा माइनस के 15 बराबर 0। एक इक्वेशन ये रख लीजिए आप, और यहाँ पे पॉइंट्स की वैल्यू रख लीजिए -1। अब इस सारी कैलकुलेशन को सोल्व आउट करेंगे, उसके बाद देखिए क्या आता है। ठीक है जी। एक चीज़ और आपके पास है 1/2, जो डिटर्मिनेंट आप सोल्व आउट करते हैं x1 y1 1, दोनों एक ही बातें हैं। 10th क्लास का फॉर्मूला ये रहा, और 12th का जो कंसेप्ट है डिटर्मिनेंट का वो ये रहा। दोनों बातें एक ही हैं। एक्सपेंशन करेंगे, समय हमारा उतना ही लगेगा। इसमें आपकी चॉइस है, जो आप जिस तरीके से भी करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। अब इस तरीके से जब एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने के बाद जो डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट आएगा -2 अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ अगर हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे, आपको लिख के दिखाएंगे तो टाइम का कंजप्शन होगा। तो -2 अल्फ़ा और +3 बीटा इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 25 आ गया। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 2 आ गई है। तो एक इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास आई थी, एक इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास आ गई। ठीक है जी। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या हैं, दोनों आपकी सेम इक्वेशन है। तो रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट्स आर इक्वल। तो a/-2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू, अब इसको धर ले जाएंगे 15, और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास -6/5 और b की वैल्यू आपके पास 9/5। ठीक है जी। ये वैल्यू आपको ऑब्टेंड हो गई। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को लेके, सेकंड और थर्ड को लेके। अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 5a + 2b की। तो ये वैल्यू आपके पास -12/5 ऑब्टेंड हो जाएगी। ठीक है जी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आपका जो नेचर है इसकी मॉडरेट है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका अबव मॉडरेट है, अबव मॉडरेट। अच्छा, एक लेवल होता है कि क्वेश्चन आपका डिफ़िकल्ट है। तो देखिए डिफ़िकल्ट को मैं इस कैटेगरी को नहीं रखता, डिफ़िकल्ट वाली को अबव मॉडरेट रखेंगे तो उससे हमें पता रहेगा कि भाई क्वेश्चन में थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। बस डिफ़िकल्ट दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। डिफ़िकल्ट एक ही चीज़ होती है, जिस चीज़ को हम सीख नहीं पाते वही डिफ़िकल्ट लगता है। बस इस चीज़ को भी याद रखें। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप क्या लेवल देंगे, इजी कंसेप्ट का था या मॉडरेट का था? तो देखिए बेसिकली अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ लगानी आती हैं तो ये क्वेश्चन आपका इजी कंसेप्ट वाला था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बता दिया कि ये मॉडरेट है, क्योंकि एक फॉर्मूला इसके अंदर लग रहा है, एक अबोव वाला कंसेप्ट इसके अंदर लग रहा है प्लस माइनस वाला, फिर कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन भी हमारे पास हो रहा है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी एग्जामिनेशन में अब आ रहे हैं। जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो जेईई में एडवांस का हो, चाहे वो गेट का हो, नेट का हो, सभी एग्जाम्स में इस तरीके की चीज़ आ रही है। यहाँ पे आपको क्या करता है, पहले भी काफ़ी पहले जेईई ने क्वेश्चन पूछा था, आईआईटी जेईई ने, शायद 93-95 के आसपास। उस क्वेश्चन को भी आप देख लें। कहीं ना कहीं चीज़ें ना घूम फिर के वहीं रोटेट करती हैं। एक मैट्रिक्स ए आपको दे रखी है, एक मैट्रिक्स बी आपको दे रखी है, और एक सी मैट्रिक्स दे रखी है। अब जनरली हम क्या करते हैं, अगर 12th वाले मेथड से चले हम तो सी को सीधा निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। हम क्या करेंगे, सी को निकालने के लिए ए की, बी की और ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये डायरेक्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। ठीक है जी। अब हमें एक मैट्रिक्स एक्स दे दी, दूसरी मैट्रिक्स दे दी, तो क्वेश्चन की जो आपकी रीडिंग है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आप एक डिसीजन लेंगे कि क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सोल्व करना है नहीं करना है। ठीक है। अब डिटर्मिनेंट क्या होती है, प्रोडक्ट पे अलग अलग हो जाती है।
तो यहाँ 2-3 फॉर्मूले काम कर रहे हैं। अब ए ट्रांसपोज और ए की डिटर्मिनेंट सेम होती है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, और ये जो पावर है आपके पास ये ऊपर आ जाती है बाय द प्रोडक्ट लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसी को जब ज़्यादा आगे ऑपरेट करते हैं तो ए की पावर n का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n हो जाता है। ठीक है जी। तो ये जो बेसिक फॉर्मूलास हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। अब देखिए आप ए का डिटर्मिनेंट, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ x बराबर ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा 2 और माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब c को मैंने फाइंड आउट नहीं किया, c की डिटर्मिनेंट निकालने डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, और a का डिटर्मिनेंट a के बराबर ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो c का डिटर्मिनेंट है डिटर्मिनेंट ऑफ a वो मैंने अभी निकाला कि ये आपका कितना होगा 3 होगा। b का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये 1 ही आएगा जी। ठीक है, और a का ट्रांसपोज का निकालेंगे फिर ये 3 ही आएगा, फिर ये यहाँ पे हो गया जी स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ x, ठीक है जी। तो बेसिकली जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, एक एप्लीकेशन के ऊपर काम हो रहा है। वो एक फॉर्मेट है, अगर आपने उसको समझने का प्रयास किया तो क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व आउट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो मैंने डिटर्मिनेंट का जो कंसेप्ट है वो कितनी बार ऑपरेट किया, 2 बार ऑपरेट किया। एक x के ऊपर ऑपरेट किया क्वेश्चन में देखें ध्यान से, और एक c के ऊपर ऑपरेट किया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपका इजी लेवल का था क्योंकि 12th के मेथड से ही ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं जी 5। क्लियर। अब आपको क्या दिया है, एफ एक्स आपको दिया है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, और ट्वाइस एफ ऑफ 0 और एफ डैश 0 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो 12th में डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट का मेथड नहीं है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट आपको दी है डेल्टा, और यहाँ पे पहली दूसरी तीसरी रो में आपके x के फंक्शन है, तो जब डेल्टा का डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो सबसे पहले पहली रो का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी आपके पास आइटिस रहेंगी। फिर डिटर्मिनेंट पहली और तीसरी आइटिस रहेंगी, दूसरी का डिफरेंशिएशन होगा, और लास्ट में पहली और दूसरी आइटिस रहेंगी, तीसरी का आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है जी। तो मैंने नोटेशन बना दिया ये इस तरीके से, पहली रो का डेरिवेटिव, दूसरी रो का डेरिवेटिव, तीसरी रो का डेरिवेटिव, बाकी आइटिस रहेंगी। ये डिफरेंशिएशन का मेथड होता है। अब यहाँ पे आपको 2 ही चीज़ें निकालनी है, एफ ऑफ 0 तो आप सीधा ही निकाल लेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 रखने से ये 0 आएगा, ये 2 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1, ये 0, ये 4, ये 1, ये 6, ये -2। एक वैल्यू यहाँ से ऑब्टेंड होगी। ठीक है जी। यहाँ से डेल्टा निकालेंगे यानी कि एफ डैश एक्स निकालेंगे, और जो भी वैल्यू हमें ऑब्टेंड होगी फिर इसमें 0 रखेंगे, और कोई शॉर्टकट मेथड इसका हमारे पास नहीं है, ये वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है जी। मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका कि इसका आंसर यहाँ से 12 आएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद 0 रखेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 18 आएगी। तो ट्वाइस एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 की जब वैल्यू आप निकालेंगे 12 24 और 8 32 और 10 42, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 42 आएगी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपका इजी लेवल का है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं करनी पड़ी, आपको दिमाग से कुछ भी ऑपरेट बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ा। तो 2 से 3 मिनट में ये क्वेश्चन आपका सोल्व आउट हो जाएगा। ठीक है जी। अब अगर 12th के मेथड से देखते हैं, अगर कोई इसी बच्चे ने कंपटीशन की तैयारी नहीं करी है तो वो एफ ऑफ 0 तो आराम से निकाल लेगा, लेकिन जब वो डेरिवेटिव निकालना चाहेगा, ठीक है जी, तो वो क्या करेगा कि पहले इसको एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंड करने के बाद क्या निकालेगा, उसका डेरिवेटिव निकालेगा। ये आपकी 12th वाली सोच हो गई। तो इस तरीके से नहीं करना है। ये जो मेथड मैंने आपको सिखाया था अभी, ये जो मेथड मैंने डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट का जो कंसेप्ट आपको सिखाया था कि पहली रो का डेरिवेटिव ये आपको करना है, फिर दूसरी रो का डेरिवेटिव, फिर तीसरी रो का डेरिवेटिव, बाकी आपकी आइटिस रहेंगी, उनको चेंज आपको नहीं करना है। ठीक है जी। डिटेल में ये रिजल्ट किस तरीके से आया ये अगर आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सीख सकते हैं। ठीक है।
या एक नंबर मैंने आपको पहले बताया था, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, वहाँ से आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है जी, अगर आप उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। क्लियर होगी बात आपको ये? तो 12th वाला मेथड आप सीधे एक्सपेंशन का अप्लाई नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो वैसे देखिए यहाँ पे अगर एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, फिर 12 वाले की मल्टीप्लाई, फिर जब सेकंड वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई बहुत बड़ी हो जाएंगी। क्लियर शो हो रहा है आपको? डायरेक्ट एक्सपेंशन आपको देखने में इजी लग रहा है, लेकिन वो लेंथी हो रहा है, तो इसलिए हम इसको सोल आउट इस तरीके से नहीं करेंगे, इस कंसेप्ट से सोल आउट करेंगे। ठीक है जी, 30 मिनट का लेक्चर हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। 5 क्वेश्चन मैंने आपको इसमें कराए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में एक कैले हैमिल्टन थ्योरम का कंसेप्ट लग रहा था और इस पे क्वेश्चन अब आने आपके एग्जामिनेशन में स्टार्ट हो गए हैं, जबकि आपका बेसिक जो 12th का मैथमेटिक्स है उसमें कैले हैमिल्टन थ्योरम नहीं है। जब आप बीटेक या बीएससी करेंगे तो वहाँ पे मैट्रिक्स की जो बुक है या चैप्टर है उसमें ये मेथड आपका सिखाया जाता है। क्लियर? लेकिन यहाँ हम उसे शॉर्ट टेक्निक के तरीके से, आप अपनी बुक में अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि कैले हैमिल्टन थ्योरम को शॉर्ट टेक्निक के तरीके से यूज करेंगे। पहली बात, एक रिव्यू ले रहे हैं, जो क्वेश्चन हमने किए हैं इसका रिव्यू मैंने आपको बता दिया था कि डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं करेंगे, और जो हमें उत्तर लाना है उसको बनाने के लिए ये 2 ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे। कोई भी ऑपरेटिंग हम कर रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर रीजन है, इसमें ऐसा नहीं कि हमने वो चीज़ रट ली है, हो सकता है दूसरे क्वेश्चन में किसी और तरीके से वर्किंग हो जाए। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पहले भी आया था, उसमें इसने क्या किया था, a/α - a में +1 कर लिया था, हर टर्म में +1 कर लिया। ठीक है जी, तो एक नया क्वेश्चन बन गया वहाँ से। ऐसा करने से a + α - a करेंगे तो देखिए एक चीज़ एलोपरेट हो रही है, अब ऊपर अल्फा आ गया, पहले ऊपर a आ रहा था, अब α/α - a। नया क्वेश्चन बन गया β/β - b प्लस c/γ - c। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये नया क्वेश्चन बन गया। ठीक है जी, तो मैंने बताया था कि AIEEE में पहला क्वेश्चन आ गया, पहला आया हुआ है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 आपको सिखा दिया कि अबाउ अगर लाइन के ऊपर हमारा पॉइंट है तो जो एरिया आपका काउंट होगा वो पॉजिटिव काउंट होगा, और उसे लोकस से कनेक्ट कर दिया है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे ना इस C मैट्रिक्स हमारे पास है वो दूसरी जो मैट्रिक्स बनाएगा, एक मिनट देखिए, जो दूसरी मैट्रिक्स बनाएगा उसमें इस C को इंजर्ट करेगा। ये फॉर्मेट पहले आ चुकी है जेई में, IIT जेई का जो एग्जामिनेशन होता था पहले उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, वहीं से ही एक एलिमेंट्री क्वेश्चन बना दिया, और बाकी और लेक्चर में भी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पता लगेगा इसका कि इस कंसेप्ट का यूज आगे भी एलोबरेट करेंगे इसको। इस कंसेप्ट को हम काफ़ी एक्सटेंड करेंगे आगे। जब भी आपको एक मैट्रिक्स का इन्वॉल्वमेंट दूसरे के अंदर दिखना शुरू हो जाए तो आप थोड़ा सा माइंड में क्या करेंगे, एक अलर्ट अपने पास रखेंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। लास्ट वन क्वेश्चन मैंने 5 आपको डिटेल में अभी आपको समझा दिया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ, कंसेप्ट क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, इस कंसेप्ट को आपको सीखना है। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।